नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के होने चाहिए आधार स्तंभ। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत जारी। सरकार ने वार्ता के सकारात्मक होने की व्यक्त की आशा। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप जारी रहने की व्यक्त की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना की। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु समय मापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। नेशनल परमाणु समय मापक भारतीय मानक समय को 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता के साथ दर्शाता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रयोगशाला को गुणवत्ता आश्वासन उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला औद्योगिक निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहायता करेगी। भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत में तैयार किए गए 2 कोविड टीकों की सराहना की। वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। श्री मोदी ने CSIR के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ बातचीत करने और कोरोना चुनौती के खिलाफ देश की लड़ाई के बारे में चर्चा करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने आज नई चुनौतियां और लक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश में क्षमता निर्माण उन मानकों और गुणवत्ता पर निर्धारित होगा जिन्हें हम बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि देश द्वारा अपनाए गए गुणवत्ता मानक भविष्य में विश्व मंच पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को तय करेंगे। मापिकी के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया में हमारे उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जरूरी बात की है कि न केवल भारत में निर्मित सामानों की मांग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बल्कि इसकी स्वीकृति को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्देशक द्रव्य देश में गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में मदद करेगा। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज अगले दौर की वार्ता नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। 7वें दौर की ये वार्ता आज 2 बजे शुरू हुई। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को सरकार और किसान संघों के बीच 6ठे दौर की वार्ता हुई थी, जिस दौरान किसान संगठनों और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर सहमति हो गई थी। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति वचनबद्ध है और दोनों पक्षों को सद्भावपूर्ण हल के लिए आगे आने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने आज आशा व्यक्त की
कि आज की वार्ता में दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण वार्ता होगी और कोई हल निकलेगा। मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा। उन्होंने कहा कि बैठक में 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति हो गई है। श्री तोमर ने कहा कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधी अध्यादेश लाने और दूसरा मुद्दा बिजली अधिनियम से संबंधित था। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज की वार्ता की सफलता जताई है। उन्होंने कहा कि आज की वार्ता से कोई सकारात्मक हल निकलेगा। किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं, से वार्ता हमारी चल रही है और निश्चित रूप से हम आशावान हैं। कल हमारी वार्ता होगी, उसके अंदर निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम होगा और जैसा कि हमारी पीछे जो 7 दौर की बैठक हुई है, बिल्कुल सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हुई है। इसी दौरान बहुत से किसानों ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗਾ तो ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ये सारे बिल किसान के हक में हैं। इससे बाजार खुल जाएगा। बाजार खुलेगा तो उस आने वाले टाइम में प्राइस ज़्यादा मिलने की भी संभावना रहेगी, बनी रहेगी। तो किसानों को जो आमदन है उसकी बढ़ने के बहुत सारे विकल्प बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों ने किसानों को इन कानूनों के संबंध में जानकारी दी है और इन्हें किसानों के हित में बताया है। श्री तोमर ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि न्यूनतम मूल्य और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कानून और कृषि उपज के लिए एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर का मुद्दा एक प्रस्तावित समिति को सौंपने की बात हुई थी। कृषि कानूनों को रद्द करने की किसान संगठनों की मांग के बारे में मंत्री ने कहा था कि ये मुद्दा भी एक समिति को सौंपा जा सकता है जो इसकी संवैधानिक और किसान के कल्याण में इसे बनाए रखने पर विचार करेगी। श्री तोमर ने किसानों को आश्वासन दिया था कि सरकार खुले मन से सभी मुद्दों का समाधान करना चाहती है। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से कहा था कि वे अपने प्रस्ताव सामने लाएं, जिन पर सरकार अध्ययन और विचार विमर्श के बाद निर्णय ले सकती है। उन्होंने किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए बधाई दी थी। मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए सभी संभव उपाय करने जा रही है। विभिन्न किसान संगठन दिल्ली की सरहदों पर धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली में नागरिकों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से प्राप्त समाचार के अनुसार कोई 2:30 बजे के करीब किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई। कहा जा रहा है कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश बैठक में भाग ले रहे हैं। 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 96.19% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 19,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 99,46,000 से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का केवल 2.36% रह गया है। इस समय देश में लगभग 2,43,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 16,005 नए मामलों को मिलाकर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,03,00,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में हुई 214 मौतों को मिलाकर अब तक इस महामारी से 1,49,649 लोगों की जान जा चुकी है। देश में इस समय कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 7,35,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक देश में 17,56,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने चंडीगढ़ में मैट्रिक पास करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए सरकार दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया कि मैट्रिक के बाद पढ़ाई के लिए सरकार ने 59,048 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप की घोषणा की है। तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। इस स्कीम के तहत 5 सालों में लगभग दलित गरीब बच्चों को लाभ मिलेगा। इस स्कीम से ऐसी बच्चों को हायर एजुकेशन प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। इन बच्चों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। इस स्कीम हर बच्चे तक पहुँचे इसको सुनिश्चित किया जाएगा और जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के दलित विद्यार्थियों को 5 साल तक पढ़ाई करने में सुविधा होगी। कृष्ण कुमार ने इस स्कॉलरशिप में 60% हिस्सा केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का होगा। मैट्रिक के बाद विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर सीधे स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने विषय के निर्माण के लिए इस सुविधा को हासिल करके आगे बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री की घर घर रोजगार योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग में 10,000 से अधिक भर्तियां की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में कहा कि इनमें 649 विशेषज्ञ, 875 चिकित्सा अधिकारी, 960 स्टाफ नर्स और 2,250 अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को नियमित आधार पर भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 833 विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों और 4,212 पैरामेडिकल, 105 अन्य कर्मचारियों और 14 वर्ग 4 की भर्ती की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा स्टेट हेल्थ एजेंसी के तहत 51 स्टाफ सदस्यों की भर्ती भी की गई है। बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि केंद्र सरकार की मूल योजना आयुष्मान भारत के दायरे को SECC डेटा 2011 के अनुसार केवल 14 लाख परिवारों तक सीमित रखा गया था, जबकि पंजाब सरकार ने इन परिवारों की संख्या को लगभग 40 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार ने 50 लाख से अधिक पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। सेक्टर 18D में चाय का स्टॉल चलाने वाले लाल बाबू ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ को बताया कि महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में उसका काम ठप हो गया था, लेकिन स्वनिधि योजना के तहत इस 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त करके उसने अपना काम फिर से शुरू किया है और उसका रोजगार चल पड़ा है। हाल हुआ था, ऐसा हो गया था जैसे कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, लेकिन इंसान को तिनके का सहारा बहुत है। मोदी जी ने 10,000 रुपये दिया और उसी से जो है काम शुरू किया और आगे जो है अपने परिवारों का पालन पोषण हो रहा है और मोदी जी का बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद है और बड़ी मेहरबानी है। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहले अपना ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में पिछले 2 दिन के दौरान हुई वर्षा और बादल के चलते तापमान में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिन में भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा दिनों तक धूप न निकलने से फसलों को नुकसान हो सकता है। आज भी सुबह पंजाब, हरियाणा के बहुत से स्थानों पर बादल छाए रहे। आज कई स्थानों पर धूप भी खिली, लेकिन तापमान के कम होने के कारण धूप में भी ठंड का माहौल बना रहा। और अब खबरें फटाफट। सरकार को दिसंबर महीने के दौरान 1,067 करोड़ 21 लाख रुपए का GST राजस्व हुआ प्राप्त, पिछले साल के मुकाबले 5.77% की बढ़ोतरी। हरियाणा पुलिस द्वारा संगठित अपराध से निपटने के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स ने वर्ष 2020 के दौरान 105 मोस्ट वांटेड अपराधियों और 22 अन्य अपराधियों को काबू करके पहुंचाया अंजाम तक।
कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।